इस वक्त तो मम्मी जी सास बहू का सीरियल देखती है ना, फिर ये इस वक्त ऐसे कमर पर हाथ रखकर बरामदे में क्यों खड़ी है? रिक्शा से उतरते हुए सरोज अपने पति श्रवण से कहती है। श्रवण सकपकाते हुए बोला, मुझे क्या मालूम, होगी कोई बात। अब घर में चलेंगे तभी तो पता चलेगा ना, चलो। सरोज बोली, पतिदेव, आपकी माँ ने बस नाम आपका श्रवण कुमार रखा था, वैसा बनने के लिए नहीं कहा था। श्रवण बोला, क्या मतलब? सरोज बोली, इन 2 सालों में मैं भी आपको इतना तो समझ ही गई हूं कि आपके चेहरे के हाव भाव पढ़ सकूं। जरूर आपने ही कुछ कहा होगा। श्रवण बोला, मैं क्या कहूंगा, मैं तो तुम्हें लेने तुम्हारे मायके गया था ना। सरोज बोली, हाँ तो कौन सा अपनी माँ को माँ की खबर देने के लिए आपको चिट्ठी लिखनी पड़ती, फोन घुमा दिया होगा और हल्दी नमक मिलाकर कह दी होगी कोई बात, वरना इस वक्त आपकी माँ मेरे स्वागत के लिए तो खड़ी नहीं है। इतना कहकर सरोज आगे बढ़ने लगी। सरोज को समझ में आ गया था कि अब कुछ तो बवाल होने वाला है। उसने सोचा बरामदे में हंगामा होने से पहले घर के अंदर चले जाना ही बेहतर है, पर वो बार बार अपने दिमाग पर जोर डाल रही थी कि उसने ऐसा किया ही क्या है जो वो डर रही है। सरोज फटाफट सास के पैर छूकर अंदर जाने लगी, पर यह क्या, उसकी सासू मां बिंदु जी शायद भरी बैठी थी। उन्होंने सरोज को रोकते हुए कहा, अरे बहू, तुम्हें तूफान मेल की तरह घर में जाने की क्या जल्दी है? सरोज बोली, नहीं मम्मी जी, सफर से थक गई हूं, बस इसलिए। इतना कहकर वो आगे बढ़ने लगी कि बिंदु जी बोली, जरा ठहरो, मायके से आई हो ना, तुम्हें तो फ्रेश होना चाहिए, ना कि थका हुआ। और ये क्या सुन रही हूं मैं? सरोज के बढ़ते कदम वहीं रुक गए और बिना पलटे हुए वो बोली, क्या मम्मी जी? बिंदु जी बोली, बहू, ये कोई अच्छी बात तो है नहीं कि तुम अपने मायके में अपने ससुराल वालों की बुराई करती हो। अरे तुम उनसे वहां मिलने जाती हो या हम लोगों की बुराई करने? सरोज मन में सोचने लगी, मैंने कब इन लोगों की बुराई की? उसे ऐसा कुछ भी याद ही नहीं आ रहा था। तभी श्रवण बोला, बोलो, अब बोलती क्यों नहीं हो? क्या जरूरत थी अपने मायके में ये कहने की कि घर का सारा काम तुम ही करती हो? अरे तुम इस घर की बहू हो तो इस घर के काम की जिम्मेदारी भी तो तुम्हारी ही है ना। फिर वहां ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत थी कि तुम अकेले घर का काम करती हो? सरोज धीरे से बोली, हे भगवान, ये कैसा पति दिया है? जब पति की ही सोच ऐसी है तो सास से क्या शिकायत करूं? सरोज को बुदबुदाते हुए देखकर बिंदु जी बोली, बहू, इतना तो तुम्हारे मायके में भी सबको अच्छे से पता होगा कि तुम इस घर की बहू हो, तो उस नाते इस घर की जिम्मेदारी भी तो तुम्हारी ही है। फिर बेवजह इतनी बड़ी बात कहने की क्या जरूरत थी? उन लोगों को तो यही लगेगा ना कि हम अकेले तुमसे ही घर का सारा काम करवाते हैं। क्या तुम्हें इतनी भी समझ नहीं कि ससुराल की इज्जत अब तुम्हारी इज्जत है? सरोज हैरानी से बोली, हाँ मम्मी जी, मैं समझती हूँ, पर मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं कि आप लोग मुझे अकेली से काम करवाते हैं। श्रवण झट से बोला, अच्छा, तो अब तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? सरोज ने घूरते हुए अपने पति श्रवण को देखा और उसके पास जाकर धीरे से बोली, इसका मतलब मैं सही थी, ये आग आपने लगाई है। श्रवण बोला, हाँ, मैं भी वहीं बैठा था, कोई अपने कान बंद करके नहीं बैठा था जो मुझे सुनाई ना दे। अरे जब तुम्हारी मम्मी ने सबके सामने तुम्हें वहां रुकने के लिए कहा तो तुमने क्या बहाना बनाया? यही कहा था ना तुमने कि मुझे घर पर बहुत काम है, इसलिए मैं नहीं रुक सकती। पति की बात सुनकर सरोज अपना सिर पकड़कर बैठ गई। श्रवण बोला, बोलो, मैं झूठ बोल रहा हूं? सरोज बोली, हे भगवान, यह आदमी कब कौन सी बात पकड़ लेता है, समझ में ही नहीं आता। आपको समझ में भी आता है कौन सी बात को कहां और कैसे कहना है? आपकी ये आदत एक न एक दिन हमें बुरा फंसाएगी। आप तो कुछ भी सुनकर कहीं भी बोल देते हैं, फिर उस बात का अर्थ का अनर्थ बन जाता है। सचमुच आप दोनों माँ बेटे की सोच एक जैसी ही है। श्रवण बोला, देखा माँ, देखा, अभी भी ये मुझे चुप कराने की कोशिश कर रही है। सरोज बात को संभालते हुए बोली, अरे वो तो नॉर्मल बातचीत हो रही थी जिसमें वो लोग मुझे वहां रुकने के लिए कह रहे थे, तो मैंने उन लोगों से यही कहा कि मुझे घर पर बहुत काम है और इसलिए मैं यहां रुक नहीं सकती। पर मम्मी जी, भगवान कसम, मैंने एक बार भी ऐसा नहीं कहा कि घर के सारे काम मुझे अकेले ही करने पड़ते हैं। बिंदु जी बोली, अरे बहाने और नहीं थे क्या जो ये बहाना बनाया कि घर पर बहुत काम है? इसका तो यही मतलब होता है ना कि सारे काम तुम्हें ही करने पड़ते हैं
और हम लोग तो बस बैठे रहते हैं। दोनों माँ बेटे समझने का नाम ही नहीं ले रहे थे, बस अपनी ही कहे जा रहे थे। आखिरकार सरोज उन लोगों को ऐसे ही बोलता हुआ छोड़कर अपने कमरे में चली गई। श्रवण पीछे से कमरे में आया और बोला, हम अभी बात कर ही रहे थे कि तुम वहां से चली आई, ये क्या बदतमीजी थी। सरोज बोली, आखिर मैं वहां क्यों खड़ी रहती, बस सुनने के लिए। आप लोग तो मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं है। वैसे भी समझाए उसे जाता है जो समझना चाहे, पर कुछ लोग जो समझना ही नहीं चाहते उनका क्या कर सकते हैं। इतना कहकर वो फ्रेश होने चली गई। अक्सर ही सरोज के साथ ऐसा होता था। पहले तो उसकी जरा सी बात को पकड़ा जाता और फिर उसे तोड़ मरोड़ कर उसके अर्थ का अनर्थ निकाला जाता था। और ये आदत सिर्फ सास बिंदु जी की ही नहीं बल्कि उनके बेटे की भी थी। सरोज को सास और पति के स्वभाव के बारे में उसकी शादी के कुछ रोज बाद ही समझ में आ गया था कि इन लोगों की सोच नकारात्मक है। दरअसल उसकी शादी के एक सप्ताह बाद उसके भाई भाभी वापस हैदराबाद लौट रहे थे, जहां वो लोग जॉब करते थे। तो वो जाने से पहले सरोज से मिलने उसके ससुराल आ गए। भाभी ने जाते समय कहा, सरोज जी, अब तो आपका मन लग गया होगा अपने ससुराल में। सरोज मुस्कुराते हुए बोली, हाँ भाभी, यहाँ तो सब ठीक है, पर आप लोगों की बहुत याद आती है, तो आप लोग बीच बीच में मुझसे मिलने आते रहना। फिर थोड़ी देर बाद उसके भैया भाभी चले गए। 20 मिनट बाद श्रवण गुस्से में कमरे में आया और बोला, क्या जरूरत थी ये कहने की कि तुम्हें उनकी याद आती है? हम क्या तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करते हैं जो तुमने उन्हें फिर से बुलाया है? बोलने से पहले एक बार सोचती भी नहीं हो। सरोज हैरान रह गई। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन तब तक बिंदु जी भी कमरे में आ गई और बोली, बहू, कितनी आसानी से तुमने कह दिया कि आप लोगों की बहुत याद आती है। ये कहकर तुमने हमारे प्यार और सम्मान का अपमान कर दिया ना। मुझे तुमसे ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। सरोज ने अपना पक्ष रखना चाहा तो वे दोनों बहस करने लगे। फिर बहस बढ़ती देख सरोज ही चुप हो गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर उन आंसुओं की कद्र उस घर में किसी को नहीं थी। धीरे धीरे सरोज को इन बातों की आदत सी हो गई। उसे बहुत अच्छे से समझ में आ चुका था कि ये तो इन लोगों की आदत है और ये लोग सुधरेंगे नहीं। एक बार सरोज ने अपनी मम्मी से भी कहा तो वो बोली, बेटा, हर इंसान का अपना सोचने का नजरिया होता है। कुछ लोग इतने नकारात्मक होते हैं कि उन्हें हर चीज गलत ही नजर आती है। तो ऐसे लोगों के पीछे अपनी ऊर्जा बर्बाद करने से अच्छा है कि तुम खुश रहा करो। ऐसे लोगों को जितना इग्नोर करोगी उतना ही अच्छा है, क्योंकि कुछ लोगों पर समझाने का कोई फायदा नहीं होता, तो उन्हें उनके ही हाल पर छोड़ दो। धीरे धीरे सरोज ने अपने आप को ही बदल दिया। अब जैसे ही ये लोग बहस करते थे तो वो एक बार अपनी बात कहती, फिर उठकर अंदर चली जाती थी और कहती, भैंस के आगे बीन बजाने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि भैंस तो नाचने से रही, तो मैं अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करना चाहती। अगले दिन फिर श्रवण ने सरोज से बात करने की कोशिश की तो सरोज ने कहा, आज आखिरी दफा आपसे कह रही हूं, अगर आप मेरी भावनाओं को समझ नहीं सकते तो कम से कम उन्हें चोट मत पहुंचाइए। अरे, जब पति की सोच विपक्ष वालों से मिले तो कभी सोचा है कि पत्नी किसके पास फरियाद करे, और करे भी तो क्या करे। इसलिए मैं अब जैसी हूं वैसी ही रहूंगी। खुद को तो मैंने बहुत बदल लिया, तो अब बारी आप लोगों की है। अगर बदल लेंगे तो जीवन जीना आसान हो जाएगा, वरना आपका भविष्य और आपकी माँ का बुढ़ापा ऐसे ही बीतेगा। अपनी बात कहकर सरोज अपने काम में लग गई। श्रवण को एहसास हुआ कि अब सरोज झुकने वाली नहीं है। वहीं बरामदे में बैठी बिंदु जी ने बहू की सारी बातें सुनी तो उन्हें डर लगने लगा कि वो अब हर बात पर टोका टोकी ना करें तो बेहतर है, वरना बुढ़ापे में 2 रोटी मिलना भी दुश्वार हो जाएगा। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।